नमस्कार जी दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल के अंदर, जिसके माध्यम से हम लोग हर जन तक ऐसे घरेलू नुस्खे पहुंचाने का जतन कर रहे हैं जिससे कि वो घर पे ही अपनी बीमारियों का इलाज कर सके। यथासंभव हो उतना इलाज वो घर पे कर सके, ऐसा एक जतन किया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से। और जो भी इस चैनल के नए दर्शक हैं उन सबसे गुजारिश है, बेनती है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर व लाइक ज़रूर करें, ताकि आपके एक प्रयास से हो सकता है किसी को बीमारी को इलाज करने में मदद मिल सके। धन्यवाद। आज शुरू करते हैं वीडियो। इस वीडियो का आज का टॉपिक है अजीर्ण। अजीर्ण का मतलब होता है अपच। जो खाना हम खा रहे हैं वो हजम नहीं हो रहा, मतलब शरीर के अंदर खाना तो गया लेकिन वो हजम नहीं हुआ। तो इसका नुकसान क्या है? देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो हजम होने के बाद ही उस खाने का न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो हमारी बॉडी को मिलता है, जिससे हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती है, एनर्जी मिलती है। अगर वो खाना हजम नहीं हुआ और हमारे शरीर के अंदर ही पड़ा हुआ है तो क्या होगा? वो गलेगा, सड़ेगा और उसके बाद फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो इसलिए खाना खाना जितना ज़रूरी है उससे कहीं गुना ज़्यादा ज़रूरी है खाने को हजम करना। अब अगर ये अजीर्ण हमारे शरीर के अंदर है तो उसके लक्षण क्या मिलते हैं? कैसे पता चलता है कि अजीर्ण है? तो खाना खाने के बाद अगर आपको घबराहट हो रही है, खाना खाने के बाद अगर आपको भारीपन, पेट फूल जाना या फिर पेट में दर्द होना, उल्टी जैसी समस्या होना, तो ये सब क्या है? अजीर्ण के लक्षण हैं। जब भूख ही ना लगना, खाना खाने को मन ही ना करना, तो ये अजीर्ण के कुछ लक्षण हैं, जिससे देख के आप पहचान सकते हैं कि आपके अंदर अजीर्ण की समस्या चल रही है। अब अगर अजीर्ण की समस्या है तो इसके कारण क्या है? क्योंकि कारण को हटाए बिना आप किसी भी इलाज को नहीं कर सकते, या कहें कि किसी भी इलाज का पूरा फ़ायदा नहीं उठा सकते। कारणों में पहला कारण जो अक्सर देखा जाता है वो है व्यवहारिक कारण। व्यवहारिक का मतलब है कि हम जब खाना खाते हैं तो उसका समय ही सही नहीं है, या फिर खाना खाने का तरीका सही नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो लेट नाइट खाना खाते हैं, 9 बजे के बाद, 10 बजे, 11 बजे, और आजकल तो स्टूडेंट लाइफ देखी गई है कि बच्चे 12-12 बजे भी खाना खा रहे होते हैं। फ्रिज में रखा हुआ खाना गर्म करके खाया जा रहा है। तो वो अजीर्ण का बहुत बड़ा कारण है। रात को खाना खाना हमारे लिए बीमारियों को दावत देने लायक होता है। इसके अलावा क्या हो जाता है? बिना चबाए खाना खाया जा रहा है, बिना फाइबर के खाना खाया जा रहा है, या फिर गरिष्ठ भोजन किया जा रहा है। गरिष्ठ मतलब भारी खाना। गर्मियों में हम देखेंगे हमारा खाना जो है वो हल्का रहता है, सुपाच्य रहता है। कारण गर्मियों में हमारा जो पाचन तंत्र है वो उतना अच्छा काम नहीं कर रहा होता जितना ज़्यादा अच्छा सर्दियों में करता है। तो इसलिए सर्दियों का जो खाना है वो हम गरिष्ठ खाना भी हजम कर लेते हैं। तो आपको मौसम के हिसाब से खाना खाना ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अजीर्ण से बचना चाहते हैं। और क्या कारण हो सकते हैं? अगर आप किसी नशे का सेवन कर रहे हैं, तंबाकू चबा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, या शराब पी रहे हैं, या फिर किसी शौक में है, या फिर ज़्यादा स्ट्रेस में है, तो ये भी अजीर्ण के कारण हो सकते हैं। ये कारण मैंने इसलिए आपसे शेयर किए हैं क्योंकि जब आप इन कारणों को हटाएंगे तो आपकी बीमारी थोड़ी बहुत तो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। अब अगर बीमारी का इलाज करना है घर में, रसोई में, तो क्या कर सकते हैं? पहला नुस्खा आप नोट कीजिए। पहले क्या कर सकते हैं? 3 ग्राम अदरक का टुकड़ा लीजिए और उसके अंदर आधा नींबू निचोड़ दीजिए, और उसके अंदर तकरीबन 1 ग्राम काला नमक मिला के आप इसका खाना खाने से आधा घंटा पहले इस मिक्सर का सेवन करेंगे तो आप पाएंगे 5 से 7 दिनों के अंदर ही आपका अजीर्ण मिट गया है। जो अजीर्ण की समस्या आ रही थी आपने कारण भी हटा दिया, और ये जो नुस्खा है लहसुन का काला नमक वो नींबू का, इसको आपने 5-7 दिन यूज़ किया तो आपकी समस्या ठीक हो गई। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? जैसे अजीर्ण में मैंने बताया कि पेट में दर्द हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में पेट में दर्द हो रहा है, या घबराहट हो रही है, या खाना प्रॉपर हजम नहीं हो रहा है, तो आप चाहें तो दूसरा नुस्खा है कि आप काला नमक और अजवाइन इन दोनों को मिक्स कर लीजिए
मिक्स करने के बाद खाना खाने के बाद आधा चम्मच, या फिर उम्र के हिसाब से इसकी मात्रा को आप ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं, तो आधा चम्मच गुनगुने जल के साथ, थोड़े से गुनगुने जल के साथ खाना खाने के बाद आप लेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी जो अजीर्ण की समस्या है वो मिटनी शुरू हो गई है। बहुत जल्दी ही आपको, अगर आप ये नियमित रूप से लगातार आप इसका सेवन कर रहे हो दिन में 2 दफ़ा, तो आपका ये अजीर्ण की समस्या 5-7 दिनों में ही ठीक हो जाएगी। अब अजीर्ण में एक और समस्या कई बार मिक्स हो जाती है, जिसे बोलते हैं अम्लपित्त। अम्लपित्त मतलब एसिडिटी भी हो गई है। अजीर्ण तो था ही था, अब एसिडिटी भी बढ़नी शुरू हो गई है। तो ऐसी कंडीशन में आप एक और नुस्खा नोट कर लीजिए, ये है आप सौंफ, अजवाइन, धनिया, अनंतमूल, बड़ी दाख व देवदार का बुरादा, ये 6 चीज़ें हैं, बराबर मात्रा में लेनी है। अब इन 6 में से 4 की तो जानकारी आप सबको पक्का होगी। सौंफ, अजवाइन, धनिया, मुनक्का, ये तो आपको आराम से आपकी किचन से मिल जाएंगे। लेकिन देवदार क्या है, अपना डलहौजी की तरफ बहुत सारे पेड़ होते हैं देवदार के, उसका बुरादा पंसारी से अक्सर मिल जाता है। दूसरी चीज़ है अनंत मूल, ये जड़ है, एक बूटी की जड़ है, और ये भी पंसारी से आपको आसानी से मिल जाएगी। अब ये 6 की 6 चीज़ें आपने बराबर मात्रा में लेनी है। बराबर मात्रा में लेके इनको मिक्स करना है, पीसना है मिक्सी के अंदर। लेकिन उससे पहले आप क्या करेंगे, अनंत मूल जो है वो सख्त होता है, तो उसको आपको मिक्सी में डालने से पहले बाहर ही मामजिस्ते में डाल के उसको थोड़ा सा सॉफ्टन करना है, मतलब 2-4 बार कूट के उसको सॉफ्टन कर लीजिए। फिर मिक्सी में जब आप घुमाएंगे सभी द्रव्यों के साथ, तो वो मिक्स जल्दी हो जाएगी। अब इसको बारीक चूर्ण नहीं करना, मोटा मोटा चूर्ण बना के आप इसको कांच की बरनी में रखिए। और उसके बाद सेवन कैसे करना है, एक स्टील के ग्लास में 250 ml पानी रखिए, और उसके अंदर 2 टेबल स्पून इस मिक्सर के आप भिगो दीजिए रात को। सुबह उस पानी को आप बॉयल करना रखें, धीमी या मध्यम आंच के ऊपर रखें, और जब पानी आधा इवेपोरेट हो जाए, आधा शेष बचे, तब उस मिक्सर को आप गैस से उतार दीजिए और कूल डाउन होने दीजिए, ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद आप उसे छान के 2 हिस्सों में बांट दीजिए। एक हिस्सा सुबह पी लीजिए और दूसरा हिस्सा शाम को पी लीजिए। ये एक ऐसा मेरा पर्सनल टेस्टेड नुस्खा है, रस तरंगिनी हमारी किताब है उसमें से लिया हुआ एक नुस्खा है। ऐसा शानदार, कारागर और 100% सक्सेसफुल नुस्खा है, और इसके सेवन से आप पाएंगे 8 से 10 दिन के अंदर ही आपको एसिडिटी की समस्या से निजात मिल जाएगी। तो ये बहुत ही कारागर नुस्खा है, आप इसका सेवन करें, घर पे बना के रखें। इसके अलावा दोस्तों एक और समस्या होती है जो मैंने बहुत बार, क्योंकि जब मैं श्री आयुर्वेदा में काम करता था तब हमारा ट्रैवलिंग बहुत होता था। हालांकि हमारे लिए प्लस पॉइंट क्या होता था कि हमारा खान पीन जो होता था वो घर से होता था, होटल से नहीं होता था, इसलिए अजीर्ण की समस्या कम होती थी। लेकिन फिर भी जब आप घर से बाहर रहते हो तो ये अजीर्ण की समस्या आना स्वाभाविक है। तो ऐसे लोग जो ट्रैवलिंग करते हैं, ज़्यादा टाइम घर से बाहर रहते हैं, और ये जो नुस्खे हैं घरेलू नुस्खे, इनको घरेलू नुस्खे इसीलिए बोलते हैं कि घर के बाहर आजमाने मुश्किल हैं, तो ये घर पे ही आजमाए जा सकते हैं। तो ऐसे दोस्त, ऐसी माता, ऐसी बहनें, ऐसे भाई जो घर से बाहर रहते हैं अपने बिजनेस, अपनी जॉब की वजह से, तो उनके लिए क्या कर सकते हैं? उनके लिए एक आसान सा काम है। एक टैबलेट आती है, क्लासिकल आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जिसका नाम है चित्रकादी वटी। चित्रकादी वटी हर कंपनी बनाती है, क्लासिकल दवाई है, एक ही नाम से बनेगी। आप किसी भी स्टैंडर्ड की कंपनी की दवाई खरीद लीजिए मार्केट से, और इसकी 2-2 गोली, चाहे तो गुनगुने जल के साथ चबा के ले लीजिए, चाहे तो इसे टॉफ़ी की तरह चूस लीजिए। खाना खाने से पहले भी चूस सकते हैं, खाना खाने के बाद भी चूस सकते हैं। क्यों? क्योंकि चित्रक जो होता है वो ड्यूल इफेक्ट देता है, मतलब ये दीपनीय भी है, भूख भी लगाएगा, और पाचनीय भी है, पाचन भी कराएगा। तो अजीर्ण में ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं लक्षण, अगर आप देखें कि मंद अग्नि की वजह से भूख भी नहीं लगती और खाना हजम भी नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में चित्रकादी वटी का सेवन अमृतमयी है। तो अगर आप घर से बाहर रहते हैं तो आप ये टैबलेट अपने बैग में रखें, और आप पाएंगे कि आपको कभी भी ऐसी समस्या नहीं आएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही।
अगर आपको किसी और डिजीज़ के ऊपर कोई घरेलू नुस्खे का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और शेयर और लाइक करना ना भूलें। आपके एक शेयर करने से हो सकता है किसी के घर में इसका समस्या का इलाज आसानी से हो सके। तो मेरी आपसे फिर से गुजारिश है कि आप इसे शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते ही घंटी का बटन ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो आपको आसानी से सबसे पहले मिलें। और साथ में और बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं जिसके अंदर अलग अलग बीमारियों के कारण और उनके निवारण और घरेलू नुस्खे बताए गए हैं। धन्यवाद। जय हिंद।